नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं। बिहार में किसान फार्मर रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, 74% की बनी आईडी। पटना में अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़, 14.67 करोड़ रुपए चीन भेजने वाले 4 गिरफ्तार आरोपित। टेलीग्राम ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के संपर्क में। देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश, 3 नाबालिग बच्चियां मुक्त, 8 लोग गिरफ्तार। श्रावणी मेला 2026 होगा हाईटेक, ई श्रावणी ऐप से मिलेगी हर सुविधा। ड्रोन शो और शिवमय रोशनी से चमकेगा कांवड़ पथ, जिसमें ई श्रावणी ऐप, ड्रोन शो, आधुनिक अर्घा सिस्टम और जीविका दीदी की रसोई जैसी नई सुविधाएं मिलेंगी। नालंदा के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, 19,000 विद्यार्थियों का भविष्य संवरेगा, लाइब्रेरी सहित लैब की सुविधा मिलेगी। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना लागू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार या अन्य वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही। रील्स बनाओ और 3 लाख रुपए ले जाओ। बिहार पर्यटन विभाग ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए लॉन्च की अनूठी प्रतियोगिता। 25,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले भारतीय क्रिएटर्स कांवड़िया रूट पर वीडियो बनाकर इसमें भाग ले सकते हैं। वैशाली में कथित नकली टाटा नमक बेचने का भंडाफोड़, 100 पैकेट जब्त, 2 लोगों पर एफआईआर। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, आज दिल्ली एम्स जाएंगे। आईजीआईएमएस में कराया चेकअप। मीसा बोलिंग की कौटिल्य नगर में गंदगी की वजह से बीमार पड़े। बिहार में खाद की कालाबाजारी पर बिहार सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 449 दुकानदारों को लाइसेंस किया रद्द और 115 लोगों पर एफआईआर भी हुआ दर्ज। बिहार में बनेगा स्वदेशी एआई मॉडल, कौशल विकास से सुशासन को मिलेगी नई दिशा, बिहार सरकार ने बजट किया पास। बिहार में पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2026 की जगह जुलाई-अगस्त 2027 में होने जा रहे हैं। परिसीमन के बाद 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद। सैलरी देने में बिहार सरकार पर 550 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिहार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा बाजार भाव के अनुसार पटना और राज्य के अन्य हिस्सों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,37,000 से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 से 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रही है। देश के 60% हिस्से में फिर बादल छाए गए। यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट। भोजपुर, औरंगाबाद सहित 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बिहार में दूर होगा जल संकट, 4 शहरों में 829 करोड़ की परियोजनाएं शुरू। हजारों परिवारों को मिलेगा शुद्ध पानी और बेहतर सीवर सुविधा। बिहार में एआई क्रांति की शुरुआत, सर्वम.ai और भारत जीपीटी के साथ हुआ समझौता। सीएम ने कहा कि अब डिजिटल गवर्नेंस, इसके तहत स्वदेशी एआई मॉडल विकसित होगा, जिससे सरकारी सेवाएं तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित होंगी। बिहार में ई शिक्षा कोष को लेकर सख्त नियम, पूरा डेटा अपलोड नहीं करने पर रुकेगा प्रधानाध्यापकों का वेतन। बिहार में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 131 करोड़ का अवैध बालू खनन, 8 ठिकानों पर पड़ी रेड। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत की जा रही है। बिहार के राशन कार्ड धारकों 30 जुलाई तक पूरा करे ई-केवाईसी, नहीं करने पर राशन मिलना हो जाएगा बंद। बिहार सरकार ने दिया सख्त आदेश। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की बड़ी तैयारी, 2026 से 2031 के बीच बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में करीब 78,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, 20,165 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपए जारी। ये राशि मकान निर्माण की पहली किश्त के रूप में जारी की गई है, जिससे हजारों परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 29 जुलाई से खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल, जहां पात्र शिक्षक 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान, बोले बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए, क्योंकि शराब बंद होने के कारण बिहार सरकार को हो रहा है घाटा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का उद्घाटन किया, जिससे लोग 2100 रुपए में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा से पटना का हवाई दृश्य देख सकेंगे। ये सेवा हर शनिवार रविवार को उपलब्ध होगी।
पटना हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले के आरोपी अश्विनी कुमार उर्फ बबलू को नियमित जमानत दे दी है। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में ऐप से होगा डिजिटल पंजीकरण, जिससे दवा वितरण करने से लेकर पूरी प्रक्रिया होगा ऑनलाइन। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी, सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ। अब तक 74,434 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 86.36 लाख किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 25 लाख महिलाओं के खाता में भेजा जाएगा दूसरा किश्त 2020। बिहार सरकार ने नोटिस किया जारी। बिहार में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, 18 महीने में 2 बार फसल, बढ़ेगी आमदनी। जहां किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। लाभ पाने के लिए किसान आवेदन बिहार कृषि ऐप से करें। बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए मुख्य अपडेट ये है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 5.88 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 78,000 स्कूलों में तैनात शिक्षकों, हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों के ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐच्छिक ट्रांसफर की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी। समस्तीपुर जिले में जीविका परियोजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिख रही है। वित्तीय वर्ष 2024 से 27 में जीविका दीदियों ने समूह गठन, वित्तीय लिंकेज और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। बिहार के किसानों के लिए अलर्ट, फार्मर रजिस्ट्री नहीं तो अटक सकती है पीएम किसान की किश्त। किसान फार्मर रजिस्ट्री के लिए नजदीकी ई मित्र केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार का नया आशियाना, अब राहुल गांधी और चिराग पासवान होंगे पड़ोसी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर पंचायत में मिलेगा सुधा बूथ, सरकार देगी 60,000 रुपए। हेलीकॉप्टर से 2100 रुपए में देख सकेंगे पटना का नजारा। हेली टूरिज्म की शुरुआत आज से, हर शनिवार रविवार को सुविधा। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं, लड़कों और लड़कियों दोनों को नौकरी खोजने के दौरान सहायता के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दे रही है। ये लाभ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दिया जाता है। 2,000 रुपए से ऊपर यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है चार्ज। बड़े व्यापारियों के लिए सरकार बना रही नया प्लान। इसकी वजह से 90% छोटे और मध्यम दुकानदार इसके दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं आम लोग पहले की तरह ही फ्री में यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे। बिहार के एक और एयरपोर्ट से हवाई सेवा की तैयारी, रनवे विस्तार और टर्मिनल भवन के लिए जमीन मापी शुरू। बिहार के 4 शहरों में फूड हब बनेगा, मोकामा का नाम भी शामिल। केंद्र सरकार की योजना को नगर परिषद की मंजूरी। पीएम आवास योजना ग्रामीण, 20,165 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपए जारी। दूसरे चरण के तहत शहरी गरीबों के लिए 262.37 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त को मंजूरी दी है। इससे 200 परियोजनाओं के लाभार्थियों को पक्के घर बनाने में मदद मिलेगी। बिहार के 16 जिलों में मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी। ये योजना बिहार के कृषि विकास को गति देगी और किसानों की आय में सुधार लाएगी। सरकार मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। बिहार के बच्चों के लिए बाल आश्रय योजना से 50,000 रुपए तक की राशि, कन्या उत्थान योजना, आंगनबाड़ी में मुफ्त ड्रेस, 10 मार्च तक सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट किट शामिल हैं। नीतीश सरकार ने अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश। आज गभीनाथ धाम को मिलेगी उड़ान। एयरपोर्ट के लिए 3,145 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी। इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसे लेकर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। बिहार के छात्रों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी। पटना के 10 मॉडल स्कूलों में मुफ्त कोचिंग का शुभारंभ किया। पहले चरण में जेईई के लिए 266 और नीट के लिए 252 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। बिहार सरकार करेगी नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बढ़ेंगे निवेश और रोजगार। वैशाली के दियारा में खनन विभाग की छापामारी, जेसीबी, लोडर सहित कई ट्रैक्टर जब्त कर बालू माफियाओं में हड़कंप मचा दिया। बिहार सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगभीनाथ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के लिए 1,329 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है।
बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, जीविका में 2001 इंटर्नशिप पदों पर भर्ती शुरू, चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 6000 का मासिक वजीफा। उत्तर बिहार और सीमांचल में पाकिस्तानी कनेक्शन के बढ़ते मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च 2026 से अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। बिहार एटीएस और एनआईए ने जांच तेज कर दी है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से, तेजस्वी सदन में नहीं दिखेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद राजद के कुमार सर्वजीत बोले, नेता नहीं है तो क्या हुआ, सिपाही मौजूद हैं। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री का नया नियम, घर बैठे होगा रजिस्ट्रेशन, 10 दिन में मिलेगी रिपोर्ट। रजिस्ट्री पूरी होते ही दस्तावेज व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के रूप में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बिहार में ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ऐप से कटेगा ऑनलाइन चालान। बिहार के 27 जिलों में लगेगा हाईटेक कैमरा, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार की पंचायतों में 2 दर्जन से अधिक तरह की कर वसूली होगी। टैक्स 1 रुपए से 5000 रुपए तक का होगा। पंचायतों में स्थित तीर्थ स्थल से लेकर पशु बूचरखाना तक पर टैक्स लगेगा।